Hello everyone, how are you all? आई वेलकम यू ऑल ऑन फाइनेंस बडीज। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आज कुछ स्टैटिस्टिक्स में जाने वाले हैं, कुछ डेटा को हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे एंड देन एक्चुअली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द मार्केट। आज के कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग देखेंगे और हम लोग कुछ समझने की कोशिश करने वाले हैं अभी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, इट कैन बी समवॉट टेक्निकल, शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आराम से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ एंड बहुत 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। एंड आई होप दैट तुम्हें ये ज़रूर पसंद भी आएगा। और आप लोगों को अगर कुछ भी यहाँ पर आपके सजेशंस हो तो डेफिनेटली दे आर मोस्ट वेलकम। यू कैन एब्सोल्युटली गिव सम अमेजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो इस टॉपिक का जो मैंने नाम लिया है, ठीक है, दैट इज आफ्टर गेन कम्स पेन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? लेट मी explain you that market had a wonderful rally, right? मार्केट में बहुत ही अमेजिंग तरीके की रैली हम लोगों ने देखी और यहां पर इस रैली को देखने के बाद everyone is actually thinking that the market is gonna go up and definitely जा भी सकता है, जा भी रहा है, but now there is some unusual activity which is happening. Now if you see the market closing today, it was in green, it was somewhere flat around, ठीक है, मतलब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बट मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ। बट इफ यू सी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो दे वर डाउन, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ओवर हियर, बहुत सारे लोग यहां पर एक सवाल पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, मार्केट तो ग्रीन में है, मेरे स्टॉक्स रेड में है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ। जो आईपीओज आ रहे हैं, आई वांट टू टॉक अबाउट द आईपीओज एज वेल। आई हैव सम स्टैटिस्टिक्स विथ मी कि 2007 में कितने सारे आईपीओज आए थे, क्या हुआ था। और ये जो आज का जो सिनारियो है जहां पर निफ्टी 50 तो ग्रीन में है, बट माय स्टॉक्स आर इन ग्रीन। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का एनालिसिस बताना चाहता हूँ। पहले मैं डायरेक्टली आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूँ कि आज का निफ्टी का क्लोजिंग आज अगर आप देखोगे, सो निफ्टी वॉज जस्ट 20 पॉइंट्स अप, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुआ यहाँ पर, ज्यादा गेन नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं, इट वॉज इन पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट टॉप 50 की बात करूं, निफ्टी नेक्स्ट टॉप 50 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो डेफिनेटली वी कैन सी ओवर दैट कि करीबन आधा परसेंट ही नीचे है, करीबन ये आधा परसेंट नीचे है। अगर मैं मिड कैप 100 की बात करूं तो पौना परसेंट नीचे, 0.73% इट इज डाउन, ठीक है। अगर मैं यहां पर मिड कैप टॉप 50 की बात करूं तो 1.29% इट इज डाउन। अगर मैं स्मॉल कैप टॉप 100 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1% इट इज डाउन, ठीक है, ऑलमोस्ट 1% इट इज डाउन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन ओवर हियर, जो भी यहाँ पर है। हम लोग सवाल को एकदम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सर केमप्लास्ट का आईपीओ, ठीक है, सर केमप्लास्ट का आईपीओ आ रहा है, डीलिस्टेड कंपनी पास्ट में, कैन इट लिस्ट एट डिस्काउंट? हो सकता है डिस्काउंट लिस्ट पर भी हो सकता है। आई विल एक्चुअली टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो उसके बारे में आप चिंता मत करिए, मैं आईपीओ का डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज टुडे आई रियली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग्स जो कि बहुत सारे लोग कंसर्न है, ठीक है। सर जीएमपी सबका फॉल हो रहा है, सो क्या करें, आईपीओ में लगाना चाहिए? मैं वही बात करने वाला हूँ आज, ठीक है। मुझे बहुत सारे कंसर्न्स है, बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे हैं, मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली वरीड अबाउट व्हाट कि स्टॉक इज इन रेड एंड मार्केट इज इन पॉजिटिव। सो आई वांट टू शो यू द रियलिटी पिक्चर ओवर हियर। आई वांट टू शो यू ओवर हियर कि सेक्टोरल चेंज होने वाला है एंड आई वांट टू शो यू वन स्टैटिस्टिक्स एज वेल। देखिए यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 नीचे, मिड कैप 100 नीचे, टॉप 50 नीचे, टॉप 100 नीचे, स्मॉल कैप नीचे, मिड कैप नीचे, एंड एवरीथिंग इज डाउन बट द निफ्टी इज अप। नाउ व्हाट इज गोना हैपन ओवर हियर? नाउ
गेन्स हो गए हैं, गेन्स के बाद हमेशा समझना पेन्स भी आते हैं, इस झटके को भी तुम लोग को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो उसी तरीके से जब नुकसान होता है तो ये नुकसान क्यों हो रहा है इसको समझने की कोशिश करोगे तो शायद बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। अब यहां पर देखिए, आज अगर आप देखोगे तो आज कौन ग्रीन में था? आज ग्रीन में था मे बी सम ऑफ द बैंक्स, मे बी प्राइवेट बैंक्स, मे बी आईटी सेक्टर, मे बी सम ऑफ द फार्मा सेक्टर्स। तो ये डिफेंसिव्स बन गया कि लोग यहाँ पर देखिएगा, लोग अभी जहां पर कंफर्ट लेवल ज्यादा है, जहां पर हम लोग को लगता है कि यार ये वाला सेक्टर तो नीचे नहीं जाएगा, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो सेक्टर आज ग्रीन में थे, जिसको हम लोग डिफेंसिव्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो लोग कहीं ना कहीं पर वहां पर प्रॉफिट्स तो बुक करेंगे। जब वहां पर प्रॉफिट्स बुक करेंगे मतलब वहां पर वो सेलिंग कर रहे हैं और वो पैसा जो लग रहा है वो कहीं पर दूसरी जगह पर पार्क करेंगे। सो यहां पर मैंने आपको अलग अलग सेक्टर्स बताए हैं। ठीक है, सो यहां पर देख सकते हो, कंज्यूमर स्टेपल्स एक वन ऑफ द सेक्टर्स, यूटिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल्स, देन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल गुड्स, बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर। जब फॉर एग्जाम्पल पैसा मेरा बहुत ज्यादा बन गया है, लेट अस से टेक्नोलॉजी में, सो टेक्नोलॉजी में शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। टेक्नोलॉजी से पैसा लगाकर हम लोगों ने भेज दिया कहां पर, लेट अस से इन द कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स में बहुत ज्यादा पैसा बन गया तो कैपिटल गुड्स से पैसा निकल कर जाएगा फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर भी एक टाइम पर बहुत बड़ा बनेगा। आई वॉन्ट टू से यू वन थिंग, स्मॉल कैप हैड एन अमेजिंग रन, जहां पर लोगों ने 70%, 100% तक के रिटर्न्स कमाया है। तो स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत करेक्शन आना बहुत ही नॉर्मल है और आना भी चाहिए। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है और आना भी चाहिए, हेल्दी होता है मार्केट के लिए। सो पैसा अगर स्मॉल कैप से निकलेगा तो पैसा लार्ज कैप में जा रहा है, और लार्ज कैप में जा रहा है तो आज यहां पर निफ्टी टॉप 50 ऊपर है। आप म्यूचुअल फंड्स उठाकर देख लो कि यहां पर कितने सारे निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। इंडेक्स फंड जिसे कहते हैं ना, इंडेक्स फंड। तो इंडिया में इंडेक्स फंड का अभी एक एक बहुत ही अच्छा यहां पर ट्रेंड शुरू हो गया है कि म्यूचुअल फंड्स पहले पैसिव फंड्स होते नहीं थे, दो तीन लोगों ने निकाले, चार पांच लोगों ने निकाले, आजकल हर एक म्यूचुअल फंड उनके इंडेक्स फंड निकाल रहा है। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। तो यहां पर आज निफ्टी 50 ऊपर है क्योंकि निफ्टी 50 की कंपनी थोड़ी ऊपर है। प्रॉफिट बुकिंग दूसरी जगह पर हो रही है जो ऑलरेडी ऊपर चले गया था, और यहां पर पैसा शिफ्ट हो रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइक्लिकल चेंजेस इन द इकोनॉमी। यस, साइक्लिकल चेंजेस इन द इकोनॉमीज को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इफ यू सी everyone is talking about IPOs। मतलब आईपीओस की अगर बात करूं तो एवरी सिंगल पर्सन जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं समझता है वो भी आईपीओ के बारे में बात कर रहा है। सो आज मैं आपको बताता हूं 2007 की बात। सो 2007 में करीबन 100 आईपीओस लिस्टेड इन 2007। कितने? 100 आईपीओस। क्रेजी, राइट? क्रेजी। आउट ऑफ विच डीलिस्टेड एंड सस्पेंडेड फॉर ट्रेडिंग 31 कंपनीज कुछ सालों बाद बंद हो गई, डीलिस्ट हो गई। 100 में से 31% चले गया, 31% चले गया 100 में से। सोचिए, अंडर एएसएम 17 कंपनीज, merged with others 13 companies, stock with negative return since IPO date 16 companies, stock with positive return since IPO date 23 कंपनीज, और 23 में मैं 11 और जोड़ दूं तो 24 एंड 34, मतलब 100 में से ओनली एंड ओनली 34 कंपनीज परफॉर्म एंड दोज कैन बीट द ब्रॉडर CNX 500 इंडेक्स रिटर्न्स। मतलब 11 कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 23 कंपनीज ने डिसेंट रिटर्न्स दिए। 100 में से सिर्फ और सिर्फ इतनी ही कंपनीज यहां पर सक्सेस हुई। और उसमें से अगर टॉप गेनर्स की हम लोग बात करें तो टॉप गेनर्स में है पेज इंडस्ट्रीज, जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा, माइंड ट्री, कावेरी सीड्स,
रेडिंगटन इंडिया एंड इकरा। सो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है, एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। एंड 2008 में क्या हुआ था, 2008 में देयर वाज अ क्रैश। आई एम नॉट सेइंग दैट वाज ड्यू टू द इंडियन मार्केट क्रैश, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, ठीक है, बहुत 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 सारी चीजें इन्वॉल्व थी, बट यस देयर वाज अ क्रैश इन 2008। सो 2007 में 100 आईपीओज आए, 100 आईपीओज। अब देखिए, अब एक और चीज मैं यहां पर बताता हूं, इंडिया में यहां पर कितने आईपीओज आ रहे हैं, कंटिन्यूसली बहुत सारे आ रहे हैं। अभी लास्ट कुछ दिनों में यहां पर 4 आईपीओज आए थे, 6 से 8 अगस्त को, ठीक है, 4 से 6 अगस्त को। देवयानी, विंडलास बायोटेक, एक्सारो टाइल्स, कृष्णा डायग्नोस्ट, इसके जीएमपी देखते हैं। सो यहां पर जीएमपी में कमजोरी होते हुए देख रहे हैं। जो देवयानी का 67, 66, 70 तक का जीएमपी था वो 60 हो गया। विंडलास का कुछ 100 के ऊपर था, वो 100 के नीचे हो गया। एक्सारो टाइल्स का कुछ 15-20 रुपए था, वो 10 रुपए हो गया। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का भी कुछ 500 के अराउंड था, 400 के अराउंड था, वो 330 हो गया। सो नाउ एवरीवन इज वरीड अबाउट कि ये इतना कम क्यों हो रहा है। कार ट्रेड टेक का जो 750 रुपए के आसपास था, 400 रुपीज हो गया, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वाई देर इज डिक्लाइन इन द ग्रे मार्केट प्रीमियम। Now I want to tell you that absolutely I'm not at all happy with some of the IPOs coming over here. I'm absolutely not happy. यहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, one of the IPOs in this list that is Car Trade Tech. I want to ask you one question guys. यहाँ पर Car Trade Tech का जो IPO आ रहा है, definitely the company is in profits. बट यहां पर जो भी आईपीओ से पैसा रेज हो रहा है, 100% पैसा ओएफएस के थ्रू जा रहा है। कंपनी में 1 रुपया भी पैसा नहीं आ रहा है। आईपीओ में से कुछ भी पैसा कंपनी के एक्सपांशन के लिए नहीं है। एंड वी गाइज ओवर हियर आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द लिस्टिंग गेन्स एंड दैट्स इट। बट यहां पर इस तरीके के आईपीओ जो हैं, they are actually very I would say that risky for the retailers। और retailers को IPO और OFS में ऑफर फॉर सेल में कोई फर्क नहीं समझता है ज्यादातर लोगों को। I'm not saying about everyone, but ज्यादातर लोगों को IPO क्या है, OFS क्या है, ये ही नहीं पता है। कंपनी यहां पर फायदा उठा रही है इस मोमेंटम का, इस बुल मार्केट का यहां पर फायदा उठाया जा रहा है, और ऐसी कुछ कंपनीज यहाँ पर आईपीओ लेकर आ रही है। आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट द कंपनी, इट इज अ गुड कंपनी, बट इट इज नॉट फेयरली प्राइस्ड। आई कैन से दैट इट इज नॉट फेयरली प्राइस्ड। नाउ द people over here, they are selling their stake and they are actually gaining the money. I'm absolutely not happy with this kind of, मतलब आज मैं, आप ऐसे बोल सकते हो आज मैं मेरे मन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट कि यहां पर रिटेलर्स एब्सोल्युटली यहां पर फंस जाएगा, यहां पर रिटेलर एब्सोल्युटली फंस जाएगा अगर उसे नहीं मिलता है लिस्टिंग गेन्स। मेरे दोस्त को 100% प्रॉफिट हुआ, मेरे फ्रेंड को यहाँ पर 50% प्रॉफिट हुआ आईपीओ में, एंड एवरीवन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग यहाँ पर वो लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। दे आर एंटरिंग इनटू पेनी स्टॉक, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यस बैंक, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आइडिया वोडाफोन, एंड ऐसे ही पेनी स्टॉक्स में पैसा पैसा लगाकर ये लोग खत्म हो जाएंगे, और यही वो लोग रहेंगे जो फिर से कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में मैंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हम लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। हमारे हार्ड अर्नड मनी है यहाँ पर, ठीक है, हार्ड अर्नड मनी है, एंड वी एक्चुअली नीड टू थिंक ओवर इट कि मुझे पैसा कहां पर लगाना है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपनी डूइंग। भले ही मुझे प्रॉफिट थोड़ा लेट मिलेगा, बट मुझे एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी में पैसा लगाना है। And I'm really not happy with the valuations over here of some of the companies over here. In fact, जो loss making companies है उनके भी valuations are at any rate, and they are enjoying crazy gray market premium। और ये इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के चक्कर में एवरी रिटेलर इज रशिंग टुवर्ड्स इट, ही इज एंटरिंग इनटू मार्केट, नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, फिर उसको आईपीओ नहीं मिलेगा, फिर उसकी ग्रीड होगी कि मुझे 100% कमाना था क्योंकि मेरे दोस्त को वहां पर 100% का रिटर्न मिल गया आईपीओ में। इस ग्रीड के कारण यहां पर लोग फंसते जा रहे हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली आई वुड से दैट नॉट करेक्ट।
सो इनफैक्ट कभी कभी तो ये लगता है कि आईपीओस और ओएफएस को अलग अलग कैटेगरी बना देनी चाहिए। ओएफएस की तरफ तो यहां पर जाना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है रिटेलर्स ने। कुछ OFOs are not bad, but this kind of OFOs are really very difficult, I would say. Really, really, really difficult for some of the people. आज नए दो हुए कार्ड रेड टेक और नोवोको विस्टास, ठीक है। सो यहाँ पर आई एम एक्चुअली सेइंग दैट कि रिटेलर्स का फायदा देखना चाहिए। बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स को समझता है ओएफएस क्या है। ओएफएस अगर सेपरेट बना दिया तो यार हम लोग जैसे जो रिटेलर्स है वो आईपीओ की तरफ देखेंगे नहीं, और वो ओएफएस की तरफ किसी को पैसा लगाना है तो बड़े बड़े प्लेयर्स लगाएंगे, म्यूचुअल फंड वाले लगाना है लगाएंगे उसको, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज को लगाना है लगाएंगे, क्यूआईबीज को लगाना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड दिस एनआईआई लगाने दो उनको, एंकर बुक एंकर इन्वेस्टर्स लगाना है लगाने दो। बट रिटेलर अगर यहाँ पर फंसता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये जो छोटे प्लेयर्स होते हैं हम जैसे, तो हम लोग ही यहाँ पर फंस जाते हैं। बड़े प्लेयर्स कब यहाँ पर सेल करके निकल जाते हैं वी डोंट इवन नो। और ये न्यू एज टेक्नोलॉजी के आईपीओ है, आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, लेकिन आगे बनेगी ना, तुम आगे की फ्यूचर की वैल्यू अभी तो नहीं कलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो this is one of the things that I actually am not happy with this things over here। मैं यहाँ पर आज का भी अगर आपको डेटा बताऊँ यहाँ पर, ठीक है। So this is the data of today's। So guys please do let me know in the comment section after the video कि आप लोगों को जो मेरी मन की बात मैंने कही वो एक्चुअली आप लोगों को ठीक लगी या नहीं लगी, बिकॉज आई एम एक्चुअली कंसर्न। लास्ट कुछ दिनों से मैंने यहाँ पर कुछ यही चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है सर। और लोग खुशी खुशी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है यस बैंक जैसे स्टॉक्स में। एग्जाम्पल जाएगा तो 5,000 ही जाएगा ना, ऐसे रीजंस देते। एब्सोल्युटली सही कहा टीजे, एब्सोल्युटली सही कहा है, ठीक है। यस, कंटिन्यूस फॉलिंग ऑफ द स्मॉल एंड मिड कंपनीज इज द साइन ऑफ अनदर मार्केट क्रैश, दैट कैन बी, ठीक है। लेकिन आजकल कैसा है कि बड़ा फॉल आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट ये छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग यहाँ पर शायद खत्म हो सकते हैं। खत्म नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ हम लोग का पैसा यहाँ पर इरोड होता है। नाउअडेज बिग क्रैशेस आने के लिए कुछ बहुत ही बड़े रीजन चाहिए हैं, बट एक्चुअली सीइंग द मनी इज ऑलरेडी बीन करेक्टेड। धीरे धीरे छोटे मोटे क्रैश आएंगे एंड वन सिंगल न्यूज इज इनफ टू एक्चुअली फॉर द मार्केट टू फॉल बिग, ठीक है। अगर आप देखोगे थर्ड वेव इन अमेरिकन मार्केट्स या फिर बाहर की कंट्रीज में थर्ड वेव का ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है। अभी तक इंडिया में थर्ड वेव का इतना इम्पैक्ट नहीं है। दैट वन रीजन इज अगेन इनफ। चलो वो रीजन नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ एक बड़ा घोटाला होगा या जो कुछ भी होगा XYZ reasons, and that one reason would be enough for the market to fall। So I just want to say you that there is the time that we need to rebalance the portfolios, we need to book the profit somewhere, we don't need to let the grade come in and we just need to hold that particular stock। I had a talk with one of the relatives, ठीक है, और जहां पर हमारी कुछ बातें हो रही थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक था वो कंटिन्यूस अपर सर्किट दे रहा था, हम लोगों ने वहां पर प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, ऐसे वो बता रहे थे। एंड अचानक से ऐसी कुछ न्यूज आई कि वो स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट मारते गया, उस लोअर सर्किट में उनको बेचते भी नहीं आया, ठीक है। सो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था कुछ 70-75% से ऊपर, कंटिन्यूसली नीचे गिरा तो उन्हें लॉसेस हो गया, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट में थे 35% के अराउंड। एंड नाउ फाइनली इज डिसाइडेड कि सर्किट भी ओपन हो चुका है, आई शुड टेक दिस 35-40% एट होम एंड आई शुड बुक माई प्रॉफिट्स। सो आई कुड हैव अर्न 70%, आई हैव अर्न 40%। कुछ लोग 40% होने के बाद भी नहीं बेचते हैं और वो आ जाता है जीरो, जितना प्रॉफिट हो रहा था कुछ भी बुक नहीं किया है। सर जी दिस प्रोमोटर्स आर अपॉर्चुनिस्ट, यस नो वन ब्रिंग्स इन IPO ड्यूरिंग बियर रन। एब्सोल्युटली सही कहा है केदार, एब्सोल्युटली सही कहा है। दे आर अपॉर्चुनिस्ट एंड डेफिनेटली दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस, बट यहाँ पर बहुत कम लोगों को ये समझ आता है, मतलब इनफैक्ट रिटेलर्स को ये चीजें समझ नहीं आती है एंड द कंसर्न इज ओवर देयर, ठीक है। बड़े प्लेयर्स का थोड़ा बहुत पैसा चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटेलर्स को ये चीज समझनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड यू
द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंस बडीज दिस चैनल इज कुछ टेक्निकल चीजों को आसान भाषा में समझाना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव कीप्ट द नेम, दैट्स व्हाई आई हैव कीप्ट द नेम ऑफ दिस वीडियो। क्या किया हम लोगों ने, आफ्टर गेन कम्स पेन। तो अभी भी समय है, समझ जाओ। आफ्टर गेन्स कम्स, एक्चुअली क्या, गेन के बाद पेन आना ही है, तो हम लोग को एकदम 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 तैयार रहना है। सो यहां पर देखिए आज की हालत अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 1% नीचे था। ये देखिए सारे इंडाइसेस, इंडियन इंडाइसेस मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 वो भी मार्जिनली ऊपर है, बाकी सब कुछ आज नीचे ही था। सो प्राइस बैंड कैसे डिसाइडेड होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम का टाइम गैप, ये तो जो वैल्यूअर्स होते हैं, जो एक्चुअली इस पूरे आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं वो करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वैल्यूएशन होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट एक्चुअली टू लुक इन, बट यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वो प्राइस बैंड का एक्चुअली इस्तेमाल नहीं करता होगा। एवरीवन एक्चुअली बिड्स ऑन द कट ऑफ प्राइसेस। इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हर एक आईपीओ में होता है, तो जिसने भी लोअर बैंड पे किया तो उसको तो मिलना ही नहीं है। जिसको भी अगर चाहिए है आईपीओ तो उसे डेफिनेटली कट ऑफ प्राइस पर ही करना पड़ेगा। सो आगे जाकर तो ये प्राइस बैंड वगैरह भी निकल जाएगा। बिकॉज लिटरली स्पीकिंग हर एक आईपीओ जो है, हर एक आईपीओ जो है वो कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। सो दैट इज ऑफ नो यूज राइट नाउ, आई वुड से दैट। मुझे नहीं पता कि कभी हम लोगों ने उस प्राइस बैंड को देखा भी है या नहीं। मतलब कितने सारे आईपीओ में तो हम लोग देखते भी नहीं कि स्टॉक की प्राइस क्या है, हम लोग सिर्फ उसकी क्वांटिटी देखते हैं और पता है वहां पर जाकर हमें सिर्फ कट ऑफ प्राइस पर टिक करना है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये आगे जाके तो शायद वो भी निकल जाए, राइट। सर आई हैव सम लमसम अमाउंट टू इन्वेस्ट फॉर 2-3 years in stock market, in stock and markets are very high and I think it's not the right time. What should I do now? Suggest me sir. जो भी XYZ अमाउंट है, उस XYZ अमाउंट को मैं कहूँगा 4 से 5 टुकड़ों में बांट दो। वी डेफिनेटली डोंट नो। मैं तो मार्केट को सपोलो आज हाई बोलता हूँ, द मार्केट इज एट वेरी हाई। और अगर मार्केट यहाँ से और 1000 पॉइंट ऊपर चले जाता है, व्हाट यू वुड से, अरे अकेले सर ने क्या क्या राय दी थी हमें कि मार्केट तो ऊपर है लेकिन ये तो ऊपर चले गया। सो इन्वेस्ट योर 20% मनी राइट नाउ। ऊपर गया तो एंजॉय द रैली, नीचे गया तो बाय मोर 20, और नीचे गया तो बाय मोर 20, ऊपर गया तो बाय मोर 20। तो एवरेज एक जो निकल कर आएगा वो करीबन इतना भी कम नहीं होगा और इतना भी ज्यादा नहीं होगा। यू विल एवरेज आउट योर कॉस्ट एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। द ओनली वे टू अर्न द मनी इन द स्टॉक मार्केट इज कीप योर सेल्फ इन्वेस्टेड। कभी कभी हमें यह सोचना है कि थोड़ा कम इन्वेस्टेड रहना है, कभी कभी ज्यादा इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ऐसे टाइम पर थोड़ा सा कम इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट फॉल होता है, it is opportunity to buy. So this is how we actually need to understand. इसको कहते हैं staggered buying, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया, टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। तो staggered buying होता है ये, and therefore you should always keep this in mind. SEBI is considering the changes in price band, sir. That's really great. सर अब फॉल आएगा, वो कोरोना जब आया था वैसे फॉल नहीं होगा, बिल्कुल वैसे तो नहीं होगा, ठीक है, वैसे तो नहीं होगा, बट छोटा मोटा फॉल होगा। लोगों को पता है कि मार्केट रिकवर कर ही लेगा। सो फॉल आएगा तब डिस्काउंट स्टॉक बाय, यस, तब वो डिस्काउंट रहेगा और तुम्हें तब अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक्स को बाय करने की। एब्सोल्युटली सही कहा है टीजे, राइट। सो यहां पर आप देखिए सेक्टोरल, आज जो सेक्टर्स थे करीबन करीबन, मेटल आज 2% नीचे गिरा, पीएसयू बैंक करीबन 1.5% नीचे थे, एंड रियलिटी करीबन 0.73% नीचे था। बाकी कुछ ज्यादा कुछ गेन था नहीं। एफएमसीजी ऑलमोस्ट सेम, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा ऊपर था, सबसे ज्यादा मीडिया ऊपर था। बाकी एज सच कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे और प्राइवेट बैंक्स ऊपर थे। सो दिस वाज एक्चुअली द चेंजेस इन द मार्केट। सो नाउ आई वुड लाइक टू से यू गाइस कि यहां पर आप लोगों को ये चीज समझती बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट यू नीड टू डू इज, माई स्टॉक्स आर इन रेड, मार्केट इज फ्लैट, rebalance your portfolio right now. Rebalance your portfolio right now. It is actually a right time to rebalance the portfolio. मैं ये नहीं कह रहा हूं book all your gains.
बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यू जस्ट नीड टू सेल एंड यू डोंट नीड टू बाय। हाई मार्केट में भी कुछ तो स्टॉक्स होंगे जो शायद नीचे में है। यस, देर आर सम गुड स्टॉक्स जो नीचे में तुम्हें मिलेंगे, बट मैं हर एक अच्छे स्टॉक्स को आज की तारीख में परचेस करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप में हल्का होना पड़ेगा। एंड नाउ जब यहां पर हम लोग यहां पर कॉशियस होना है, तो मैं इतने सारे लोगों को देख रहा हूं वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं अभी। They are entering into stock market. They want to open the demat account. They want to start with the mutual funds. Yes, definitely mutual fund is a good idea क्योंकि वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पैसा जा रहा है। So people are entering in the market and यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अभी ऊपर है। So again, कॉमनर्स की जो मिस्टेक होती है वो यही होती है, they enter the market when there is greed in the market. In fact, you should enter the market when there is fear in the market. और एब्सोल्युटली ये सिर्फ एक कोट ही बन चुका है, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। एंड द हिस्ट्री रिपीट्स, यही हो रहा है कि यहां पर सब लोग ऊपर में फंस रहे हैं और नीचे में यहां पर बाय नहीं कर रहे, दे सेल एंड दे गो होम। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। गेन्स हो गया है, दैट्स फाइन। 100% नहीं हुआ, दैट्स फाइन। 20% है, बी कंटेंट विद दिस। कुछ ना कुछ गाड़ी छूट जाएंगी, कोई ना कोई अच्छा स्टॉक छूट जाएगा, बट इतना समझ लो कि मुझे मेरा कैपिटल को सेफ रखना है। माई कैपिटल शुड नॉट, माई अकाउंट शुड नॉट ब्लो अवे, ठीक है। मुझे मेरे अकाउंट को पूरा की पूरा ब्लो ऑफ नहीं करना है। इतनी चीज तुम लोग को डेफिनेटली अच्छे से समझना चाहिए, राइट। So we can trade in stock market. Why you can't trade? Everyone can trade in stock market, right? AJ meditation. सर मैं आगम जैन। अच्छा, आगम जैन हो तुम, पहचान लिया सर। यस, बिल्कुल पहचाना, क्यों नहीं पहचाना। मैं यहाँ पर भूलता नहीं हूँ जो रेगुलर होता है, राइट, या फिर जो कभी कभी आता है। आई नो द नेम्स, ठीक है, मुझे बिल्कुल याद होते हैं। सर आज IRCTC एंड PVR 5 to 6% ऊपर गया है, बट हाँ वो पहले करेक्ट भी तो हुआ था, ठीक है। PVR कितना करेक्ट हुआ था। सो डेफिनेटली यार ये जो चेंजेस है वो तो होने ही वाले हैं, ठीक है। यस, सो बिल्कुल सही कह रहे हो TJ। टेक्निकल से तुमको पता चलेगा कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। बाय इन डिप बट न्यू इन्वेस्टर बाय एट हाई एंड सेल इन डिप। एग्जैक्टली देवेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हो। Eye opener, you were kind enough to bring this insight to everyone's notice. Yes, absolutely, Aditya. And I just want to say you one thing. I just want to say you one thing. प्लीज प्लीज प्लीज, IPO से अभी बहुत 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 ज्यादा थोड़ा सा you have to actually stay away from it, not exactly, but yes। आईपीओस के जब वीडियोस होते हैं तो आईपीओस में सिर्फ इतना ही चेक करने के लिए नहीं आना है कि उसका जीएमपी कितना है, उसमें लिस्टिंग गेंस होगा क्या। एक्चुअली जो कंपनी का एनालिसिस होता है तो वो भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आईपीओ के तुम लोग यहां पर समझते नहीं हो टेक्निकल्स, और आप यहां पर क्या कर रहे हो, लिस्टिंग कितना होगा सर बता दीजिए, अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है, तो उसकी तो मैं तुम्हें डेफिनेटली वीडियो बनाकर दे दूंगा। But what you need to do is you actually need to understand the company, and I am not at all happy with the IPOs coming right now। एक कंपनी जो थी केमप्लास्ट, वो तो डीलिस्ट हो चुकी थी और वो अभी फिर से लिस्ट हो रही है। कुछ बहुत साल पहले वो डीलिस्ट हुई थी और अभी फिर से वो फायदा उठा रही है लिस्टिंग का। आई एम एक्चुअली हैवंट गॉन थ्रू द फंडामेंटल्स। कुछ टर्न अराउंड हुए हैं तो वो भी मैंने नहीं देखे, मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज देखा है। बट एक्चुअली आई एम गोइंग टू गो इन टू डिटेल्स। अदरवाइज मैं आपको आज आईपीओ के बारे में भी बता देता था, बट आई विल सेपरेटली ब्रिंग एन आईपीओ रिव्यू फॉर यू गाइज। कार ट्रेड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। कार ट्रेड के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमसे बहुत सारी चीजें बताई है, ठीक है। आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर द आईपीओ ऑफ द कार ट्रेड। 750 का जीएमपी से सीधा 400 का जीएमपी हो गया है। डेफिनेटली ऊपर भी जा सकता है लिस्टिंग डे पर, बट लॉन्ग टर्म के लिए एज ऑफ नाउ आई डेफिनेटली वोंट रिकमेंड यू द कार ट्रेड टेक आईपीओ। आज ही एक आईपीओ लिस्ट हुआ था रोलेक्स रिंग्स का। यू सी द वोलेटिलिटी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, वो कुछ लिस्ट हुआ था
1230 या 40 के अराउंड 64 का हाई लगाया था। विद इन सेकेंड्स इट्स गॉन बिलो 1200, 1100 के आसपास भी गया था, फिर से क्लोज होते होते 1200 के आसपास क्लोज हुआ है, आई गेस 1160 के आसपास। बट यहां पर मैं कहना चाहता हूं, इतनी वोलाटिलिटी, इतनी सारी वोलाटिलिटी इन एन आईपीओ लिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, इतनी ज्यादा वोलाटिलिटी, दिस इज क्रेजी। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू बी कॉशियस, बी कॉशियस, देर आर सो मेनी गुड स्टॉक्स, ठीक है। तो चाहे तो मैं आपको दो तीन अच्छे स्टॉक्स भी बता दूंगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीक ही बताया था कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने बताया था बहुत ही अच्छे लेवल्स पर था, 1640 के आसपास। तो वो एक बहुत अच्छा था, 1770 के आसपास हो गया, वो 1780 के आसपास हो गया। एच डी एफ सी लाइफ इज वन ऑफ द स्टॉक जो एक अच्छे लेवल्स पर अभी भी है, ठीक है, वो अभी भी है। यू कैन सी दैट वन ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक्स। और इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रियली गोइंग टू बी वेरी गुड। So look at the good stocks, try to find these companies, know about them, and then invest your money. I suggested to one of my relatives a stock of Bharti Airtel when it was trading around 520 rupees, ठीक है। I suggested them about that particular company. सारे स्टॉक्स इतने ज्यादा भाग रहे थे, इट वॉज हैविंग एन एब्सोल्युटली ग्रेट रन अप, ठीक है। लेकिन जो मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था भारती एयरटेल, वो भागा ही नहीं। एंड ही सेड कि क्या स्टॉक बताता है, कोई भी स्टॉक बता देता है। आई सेड हिम कि डेफिनेटली मैंने मोमेंटम स्टॉक नहीं बताया है, बट ये जाएगा। ये 520 जाता था, 540 होता था, फिर से 520 होता था, 540, 530, 540, 530, 550, बस। एंड उन्होंने निकाल दिया फाइनली वो। एंड देन इट अचानक से क्या हो गया, अचानक से शूट अप किया, 600 प्लस हो गया। डेफिनेटली देर इट वॉज ड्यू टू द बैड न्यूज ऑफ द वोडाफोन आइडिया एज वेल। बट जो कुछ भी है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में उसका बिजनेस साउंड है, आज के तारीख में वो बिजनेस करने की कैपेबिलिटीज है। मार्केट डियोपोली होता है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो गोइंग कंसर्न इंटैक्ट है, कंपनी अच्छी है, बहुत सालों से काम कर रही है, अच्छे प्रमोटर्स है। तो ये सारी चीजें मैंने देखनी चाहिए जब मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। और ना ही मैंने सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो स्टॉक मोमेंटम स्टॉक है, भाग रहा है, चढ़ती रैली में बैठ जाओ। बट चढ़ती रैली में बैठ तो जाते हो, बट वो जब रिवर्स आ रहा है तब तुमने लॉसेस को बुक किया क्या? So that is some of the difference that I just want to let you know. So please keep these things in mind, and I hope that be ready to take some pain. It's not always gonna be a sweet journey जहां पर सिर्फ प्रॉफिट्स होने वाले हैं। सो वो समय आ चुका है जहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी पे यहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। निफ्टी ग्रीन, स्टॉक्स रेड, तो दिस इज द साइन ऑफ बीइंग कॉशियस। बट अभी भी मार्केट खराब नहीं है, निफ्टी बिल्कुल भी खराब नहीं है। निफ्टी जब तक 16,000 के ऊपर है, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। बट स्टॉक्स तो करेक्ट हो रहे हैं, और स्टॉक्स जब करेक्ट हो रहे हैं तब हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। सर योर स्टॉक CDSL ऑल्सो, यस CDSL इज वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक्स, राइट सर। हाउ यू सजेस्ट स्टॉक, हाउ यू चेक इट, मैं कैसे चेक करता हूँ, मैंने इस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, जाइए जरा देखिए, और भी वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप दैट आज का ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास कोई बहुत ही अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स है तो डू शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कुछ बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिव्यूज हो सकते, कमेंट्स हो सकते जो आपने पढ़ा होगा किसी भी आईपीओ के बारे में, किसी भी स्टॉक्स के बारे में, और वॉट एवर इट इज, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी रियली हैप्पी। और आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर आते रहूंगा जहां पर मैं अपनी मन की बात भी कभी कभी कर पाऊँ और आपको गाइड कर पाऊँ। दैट्स द ओनली मोटो ऑफ दिस चैनल, दैट इज फाइनेंस बडीज। सो थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट जाने से पहले भूलिएगा मत, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, आई विल जस्ट टेक योर 1 मिनट। जिसको भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो एब्सोल्युटली यू कैन यूज माय कोड DAGA10, DAGA10 would be my code. You can apply this code on the Unacademy subscriptions, any of the subscriptions, you will get the discount. And
अन अकेडमी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करता है एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप जीतने की। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। डागा 10 इस कोर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट में एनरोल कर सकते हो और एवरी संडे 12 बजे ये टेस्ट दे सकते हो और पा सकते हो स्कॉलरशिप जीतने का मौका। और यहाँ पर देखिए ये हमारी जो है टीम बाहुबली टीम, जो कि एब्सोल्युटली तुम्हारे साथ हमेशा है, जो तुम्हें बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ा रही है, सिखा रही है। हम लोगों की एक बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, दैट इज लक्ष्य नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए। नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए एक और बैच आ रही है जिसका नाम है मिशन सक्सेस बैच। एंड यस गाइस, वी आर वेरी सुन गेटिंग स्टार्टेड विद इट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं अनअकैडमी पर रोज 3:15 बजे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। डागा 10 इस कोड को लगाकर तुम मेरी क्लास में एंट्री कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। एंड यहां पर आप देख सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, लाइव क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। यू कैन सी द प्राइजेस। 12 months 14,400, 6 months 10,800 only. You can use the code DAGA10. Iconic में what is extra? Iconic में you get personal coach, you get printed books, you get progress tracker, you get discussion channel and you get evaluated test series as well. यहाँ पर आप देख सकते हो 12 months का सब्सक्रिप्शन 31,500 एंड 6 month सब्सक्रिप्शन 22,500। यू कैन यूज दिस कोड DAGA10। एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की और आइकॉनिक कॉम्बो की तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 24 month सब्सक्रिप्शन 28,800 एंड 12 month सब्सक्रिप्शन 22,500 फॉर 12 months। You can also go for the combo iconic, जहां पर 24 months 59,400 and 12 months 44,550, right? So Ankit Deval, I guess you're late over here, but yes, do watch this video. Definitely, it would be really very helpful for you. Good evening, but yes, tata, bye bye, take care. We'll meet tomorrow again, right? So thank you so much. Happy investing, and do subscribe and do like to this particular.